नमस्कार, कनेक्टिफाई न्यूज में आप सभी का स्वागत है और हम हाजिर हैं एक नई अपडेट के साथ। अफगानिस्तान पर तालिबान का राज स्थापित होने के बाद दुनिया को सबसे पहला बड़ा झटका लगा है। काबुल एयरपोर्ट को लेकर जो डर था वही हुआ। जो हामिद करज़ई एयरपोर्ट हजारों लोगों की भीड़ के कारण दुनिया का ध्यान खींच रहा था, वो एक के बाद एक धमाकों से दहल गया। जो काबुल एयरपोर्ट तालिबान के अत्याचार से बचने का एकमात्र जरिया बना हुआ था, उसे आतंक ने खौफ से भर दिया। गुरुवार को काबुल एयरपोर्ट पर देर शाम एक के बाद एक 3 ब्लास्ट हुए। इन धमाकों में करीब 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। ब्लास्ट के बाद आई काबुल से तस्वीरों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है और तालिबानी शासन का असली चेहरा सभी के सामने रख दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमलों में 100 से अधिक लोगों की जान गई है, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक शामिल हैं, जबकि 19 से अधिक अफगान नागरिक हैं। ये संख्या अभी भी बढ़ सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में गंभीर घायल लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कुछ दिन पहले ही काबुल पर आतंकी हमले की आशंका जताई थी और ISIS खुरासान का नाम लिया था। इसके कुछ दिन बाद ही काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमला कर दिया गया। 14 अगस्त के बाद से काबुल एयरपोर्ट पर लगातार भीड़ बढ़ रही थी। नाटो देशों के सैनिक गर्मी में पस्त होते अफगान नागरिकों की मदद भी कर रहे थे, लेकिन ये तस्वीरें अमेरिकी सुरक्षा तंत्र को डरा रही थी, क्योंकि आतंकवादी इसका फायदा उठा सकते थे। ISIS खुरासान ISIS का ही एक हिस्सा है, जिसे अफगानिस्तान पाकिस्तान के आतंकवादी चलाते हैं। इसका मुख्यालय अफगानिस्तान का नांगरहार राज्य है, जो पाकिस्तान के बेहद नजदीक है। तालिबानी कमांडर मुल्ला उमर की मौत के बाद तालिबान के बहुत से खूंखार आतंकवादी ISIS खुरासान में शामिल हो गए। इस तरह ये तालिबान से ही निकला ग्रुप कहा जा सकता है, जिसका मकसद खुरासान राज्य की स्थापना करना है। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि आखिर ISIS खुरासान की अमेरिका से दुश्मनी क्यों और कैसे शुरू हुई। ये समझने से पहले आपको फारसी शब्द खुरासान को समझना होगा, जिसका मतलब होता है जहाँ से सूरज उगता है। 3री-4थी सदी में अरब से निकले लोग आज के ईरान पहुँचे। जहाँ वो आबाद हुआ, उसका नाम खुरासान पड़ा, जिसका दायरा बढ़ता गया और वो एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा। बाद में बगदादी की नजर खुरासान पर पड़ी और उसने आतंक का खुरासान नक्शा तैयार किया। इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान के नक्शे में भारत का गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर आता है। वहीं इसमें आधा चीन, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान आता है। लेकिन अमेरिका से इसकी अदावत कई साल पहले शुरू हुई, जब अमेरिका ने इसे तालिबान से बड़ा खतरा मानते हुए इस पर एयर स्ट्राइक शुरू की। इन हमलों की वजह से ISIS खुरासान की ताकत काफी कमजोर हो गई। अमेरिकी हमलों की वजह से साल 2016 तक ISIS खुरासान में 1500 से 2000 आतंकवादी ही बचे थे। लेकिन अप्रैल 2017 को अमेरिका ने इस आतंकवादी संगठन को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई और उसके ठिकानों पर सबसे बड़ा गैर परमाणु बम गिरा दिया। अमेरिका ने अफगानिस्तान के नांगरहार राज्य में मदर ऑफ ऑल बम को ISIS खुरासान मुख्यालय के ठीक ऊपर गिराया, जिसमें 3 दर्जन से ज्यादा आतंकवादी एक झटके में मारे गए थे। लेकिन इसके बावजूद ये धीरे धीरे एक बड़े आतंकवादी संगठन में तब्दील हो गया। साल 2020 में ISIS खुरासान ने शिहाब अल मुहाजिर को अपना नया लीडर घोषित कर अफगानिस्तान को दहला दिया। पिछले साल ISIS खुरासान ने सिखों के गुरुद्वारे पर हमले के अलावा काबुल में एक महिला अस्पताल को भी निशाना बनाया। इस हमले में 24 महिलाओं और नवजात बच्चों की मौत हो गई। वहीं ये काबुल हमला भविष्य के लिए खतरे के संकेत दे रहा है। दरअसल इस घिनौनी हरकत को अंजाम देकर ISIS खुरासान ने साबित कर दिया कि वो तालिबान से भी खूंखार आतंकी संगठन है। काबुल एयरपोर्ट में जो भी हुआ, उसे जानकार खतरे की घंटी करार दे रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान आतंक के अलग अलग संगठनों का केंद्र बन चुका है, जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया के लिए नासूर साबित हो सकता है। अब इसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या अफगानिस्तान आतंकवादियों के बीच जंग का मैदान बनने जा रहा है, और क्या अफगानिस्तान में आतंकियों के बीच होड़ शुरू हो चुकी है। काबुल में हुए इन सिलसिलेवार धमाकों में एक बड़ा संदेश छिपा है कि ये धमाके बता रहे हैं कि दुनिया को सिर्फ लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, तालिबान से ही खतरा नहीं है। ISIS पहले की तरह अब भी खतरा बना हुआ है, जिसके हमले की भनक अमेरिका को पहले ही लग चुकी थी। ISIS खुरासान ने काबुल में धमाके करके जता दिया कि वो आने वाले वक्त में इससे भी बड़े आतंकवादी हमले को अंजाम दे सकता है, भले ही उसे महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों का खून ही क्यों न बहाना पड़े। इस धमाके से पहले तालिबान खुद को बदला हुआ आतंकवादी संगठन साबित करने में लगा था, जो अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी देश के खिलाफ नहीं होने देगा। लेकिन काबुल में हुए धमाके ने बता दिया है कि पाकिस्तान की तरह वहां पर आतंक की जड़ें बहुत गहरी हैं। तो वहीं काबुल हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस से आतंकियों को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें इन मौतों की कीमत चुकानी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जिन लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया है, वे ये जान ले, हम लोग इसे माफ नहीं करने वाले हैं, ना ही इसे भूलने वाले हैं।
अब हम लोग तुम्हारा शिकार करेंगे, तुम्हें इस हमले की कीमत चुकानी होगी। उन्होंने आगे कहा, अमेरिका उस ISIS नेता को अच्छे से जानता है जिसने यह हमला करवाया है। हम लोग रास्ता निकालेंगे और बिना बड़े सैन्य ऑपरेशन के भी उन्हें ढूंढ लेंगे, चाहे वो कहीं भी रहें। जिस आतंकी संगठन के हाथ में अब पूरे देश की कमान है, उस तालिबान ने भी इस हमले की निंदा की है। तालिबान द्वारा इस आतंकी हमले के पीछे ISIS का हाथ बताया है, जो कुछ हद तक अफगानिस्तान में भी एक्टिव है। तालिबान का शासन आने के बाद अफगानिस्तान में इस तरह के आतंकी संगठनों का हौसला बढ़ा है और जिसका अब असर भी दिखने लगा है। इन सब हुए हमलों से फिलहाल अफगानिस्तान के लोग काफी खौफ में हैं और अब ये देखना होगा कि आखिर आने वाले समय में अफगानिस्तान का स्वरूप कैसा होने वाला है। तो आज की अपडेट में बस इतना ही। ऐसी ही और अपडेट्स पाने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ कनेक्टिफाई न्यूज़।